रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन विदेशी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ऐसे में रूस अब उन देशों पर भी हमला कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन को ड्रोन दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन के बाद रूस का पहला टारगेट जर्मनी बन चुका है, क्योंकि जर्मनी के बनाए ड्रोन वेक्टर ने रूस में कोहराम मचा दिया है। जबकि वेक्टर की कामयाबी को देखते हुए यूक्रेन ने एक और खेप मंगाई है। इसका सीधा मतलब है कि जर्मनी और यूक्रेन फैसला कर चुके हैं कि वो रूस में तबाही मचाते रहेंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर रूस ने पलटवार करते हुए जर्मनी पर हमला कर दिया तो क्या विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क जाएगी? जंग में जर्मनी की एंट्री, यूरोप में बड़े खतरे की घंटी। रूस में वेक्टर का कोहराम, जर्मन ड्रोन से यूक्रेन का इंतकाम। फिर चाहे ब्रियांस्क हो या फिर कुर्स्क, जहां यूक्रेन ने सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं, रूस ने दावा किया है कि उसे विदेशी ड्रोन से हमले का सबूत मिल गया है। जिन ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया उनमें से गिराए गए ड्रोन मलबे में मेड इन जर्मनी ड्रोन वेक्टर भी मिला है। रूस की तरफ से कहा गया है कि पहली बार जर्मनी के ड्रोन वेक्टर से ब्रियांस्क पर हमला किया गया। इससे यह साफ हो जाता है कि यूक्रेन मॉडिफाइड ड्रोन के अलावा नेटो कंट्रीज से मिले ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। जबकि अभी तक यूक्रेन कहता रहा है कि वो खुद के बनाए ड्रोन से ही रूस पर हमले करता आया है। अब सवाल उठ रहा है कि जहां यूक्रेन ने जंग के शुरुआती दौर में तुर्की से मिले TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके हमले में रूस को जमीन से लेकर समंदर तक जबरदस्त नुकसान हुआ। TB2 के विनाशकारी हमले के बावजूद यूक्रेन ने उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल इसके पीछे सीधी सी वजह TB2 ड्रोन और अमेरिका से मिले ड्रोन का काफी महंगा होना है। इस बीच यूक्रेन ने रिवर्स इंजीनियरिंग से ड्रोन बटालियन बना ली। इसके अलावा जर्मनी से भी 300 वेक्टर ड्रोन की खेप मंगा ली। यूक्रेन के वेक्टर पर भरोसा इसलिए भी बढ़ा है कि ब्रियांस्क में वेक्टर ने जबरदस्त कोहराम मचाया। इसकी वजह है वेक्टर TB2 ड्रोन के मुकाबले काफी सस्ता है। ये बावरियाज क्वांटम सिस्टम से लैस ऑटोनॉमस ड्रोन है। इसका मतलब है कि ये बिना पायलट और ऑपरेटर के ही अपना रूट तय करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पावरफुल कैमरा इसमें लगा होता है। महज 7 किलो का ड्रोन काफी नीचे उड़ान भरता है, जिससे रडार और डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आ पाता। 15 किलोमीटर दूर तक के वीडियो की स्ट्रीमिंग करके टारगेट को लोकेट कर लेता है। इतना ही नहीं, खतरा भांपकर रास्ता भी बदल देता है। यानी वेक्टर ड्रोन अपने टारगेट को हर हालत में ध्वस्त करने की प्रोग्रामिंग से तैयार किया जाता है। हालांकि रूस का दावा है कि उसने ब्रियांस्क में वेक्टर के सारे हमले नाकाम कर दिए। जबकि वेक्टर की कामयाबी को देखते हुए यूक्रेन ने जर्मनी से 300 वेक्टर्स की एक नई खेप मंगाई है। हो सकता है यूक्रेन वेक्टर के अलावा दूसरे यूरोपीय देशों से मिले ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन अभी तक रूस पर किए हमले में 3 तरह के ड्रोन के नाम सामने आए हैं, जिन्हें बनाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। R-18 ड्रोन, इसमें रोटरी ब्लेड होते हैं। ये बम ड्रॉपिंग में माहिर है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन के रूसी मोर्चों पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि UJ-22 कामिकाज़े ड्रोन है। रूसी इलाकों पर अधिकतर हमले यूक्रेन ने इससे ही किए हैं। इसके अलावा PD-1 यूक्रेन में बनाया गया शॉर्ट रेंज ड्रोन है। इससे रूस के सीमाई शहरों पर हमले किए गए हैं। खास बात यह है कि यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार किया है। लेकिन वेक्टर का मलबा मिलने से रूस ने दावा कर दिया है कि अब उसे उन देशों पर हमला करने का अधिकार मिल जाता है जिन्होंने यूक्रेन को ड्रोन भेजे। यानी रूस ने यूक्रेन के अलावा दूसरे नेटो देशों पर हमला किया तो यूरोप में महायुद्ध शुरू होने की आशंका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।